अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आजकल की एक और नशिस्त में खुशामदीद। आज की ये किस्त बहुत मुख्तलिफ होने जा रही है, क्योंकि आज एक बहुत मुख्तलिफ शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आम तौर पर हम उर्दू से जुड़े अफराद से बात कर रहे होते हैं, गो के हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज का मौजू यूँ अलग है कि आज हम एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में वाहिद हैं, गालिबन अब तक मेरी दानिश में जो मुझे मालूम है कि जो सिंधी फीचर लेंथ फिल्में बना रहे हैं। कुछ इनकी इससे पहले एक फ़िल्म जो बहुत चर्चे में रही, बहुत ज़िक्र में रही, पाकिस्तान ही नहीं बैरून मुल्क भी, उसका सिंधी का तलफ़्फ़ुज़ मुझसे पूरी तरह से मैं उसका हक़ अदा नहीं कर पाता, इसलिए उसका जो अंग्रेज़ी तर्जुमा है, उसका जो नाम है, वो ये है कि अ ट्रेन क्रॉसेस अ डेज़र्ट। The desert. द डेज़र्ट, नॉट द डिज़र्ट। No, no, ओके, हाँ। पुडिंग नहीं है. और इसके अलावा अभी जो अनकरीब हम सिनेमा घरों में देखेंगे, वो एक और बड़ी शानदार फिल्म है। बहुत उसमें बहुत जुर्रत से, बहुत हिम्मत से बनाई गई, और उसमें मैं उसके कुछ हिस्से देख चुका हूँ और मुतासिर कुन काम है। उस फिल्म का नाम है सिंधु जी गूंज, यानी कि इंडस एक्कोस। तो हमारे साथ मौजूद हैं राहुल एजाज साहब। इनका एक तारुफ कुछ और भी है, पढ़ाते भी हैं और दूसरों की बनाई गई फिल्मों में कीड़े निकालने में इन्हें महारत हासिल है, और ये उस मकाम पर है जिस पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो अब चूंकि ये खुद इस मैदान में है, फिर दस्तावेजी फिल्में भी बनाते हैं, सहाफ़ी भी हैं और लिखते भी हैं, और फिल्मी मंजरनामे पर सिंधी परचम लिए ये खड़े हैं, और ये बहुत बड़ी कमाल बात है। सिंध की बहुत सी कहानियाँ हैं, ये ज़बान अपनी तारीख़ में, अपने अदब में, अपने कल्चर में, ये ख़ित्ता ये पूरा पूरा हक़ रखता है, बल्कि ज़रूरी है कि इसकी कहानियाँ सुनाई जाएँ, दिखाई जाएँ, बनाई जाएँ। राहुल एजाज साहब। Thank you, man. Thank you. अच्छा, बहुत हम शुक्रिया. यहाँ हम जी, उर्दू कोशिश करते हैं कि उर्दू में बात करें. करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो इंट्रोडक्शन किया है, हाँ, तारुफ किया है, जी। I guess. Yeah. And yeah, I think all's good. आप बताएं. What are we doing now? What are we doing today? हाँ, पहले तो ये कि हम कोशिश ही करेंगे। उर्दू मैं में बात करें. जो है वो आपको परेशान कर रहा हूँ, मुझे या मालूम है ये बात, क्योंकि भाई को जो है वो नहीं, वो तो अब 6 अंग्रेज। साल से कर रहे हैं, लेकिन अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ, हमारी दोस्ती को हाँ, आई 6-7 थिंक साल हो गए। हाँ 6-8 साल. या हाँ, और ये परेशान करने का मामला दो तरफा है, मैं अकेला आपको परेशान नहीं कर रहा। दैट्स ट्रू. बहरहाल तो एक तो ये कि मुझे लगता है कि मैंने आपके तारुफ में क्योंकि मैं अपने सारे ही मेहमानों से ये सवाल करता हूँ कि थोड़ा सा कभी कभी मुझसे कंजूसी हो जाती है, खुलकर शायद मैं तारीफ कर नहीं पाता हूँ, खासकर जब साथ कोई दोस्त बैठा हो तो नहीं उसकी होता. तारीफ करते हुए अब वैसे ही लफ्ज आदमी लफ्ज अंदर नहीं से जो है आते. ना वो कुछ या ऐसा लगता है जबान को अलग से किसी ने हाथ निकाल के खींच लिया है। दैट्स ट्रू. लेकिन या बहरहाल ये नौजवान है, मुझसे उम्र में कोई 5-6 महीने छोटे हैं और 5-6 महीने 5-6 साल. हाँ, आई गेस. चलें आई गेस. हाँ 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 हाँ. हाँ, इसमें आप कोई मुबालगा नहीं है। इसमें कोई मुबालगा जो हाँ लफ्ज मैंने नया नया सीखा है अभी, आप हाँ थैंक्स टू द होस्ट. या मुबालगा नहीं है हाँ। बिल्कुल. दरअसल मैं उर्दू आजकल जो है वो जब ये इस कुर्सी पे बैठ जाता हूँ तो मैं या अपना अंग्रेजी वाला बटन बंद करने की कोशिश करता हूँ, सही. और जो है कोशिश करता हूँ कि अपने सारे सारे ख्यालात, सारे सब सवालात उर्दू में है. को मुकम्मल उर्दू ही में के दायरे में रहते हुए, या तो ये मेरी बात आपको परेशान कर सकती है। तो लेकिन यहाँ हम लेकिन एक हाँ, आपको इजाज़त देते हैं इजाजत. कि आप उफ. जो है वो जिस तरह से आराम ओके. आसानी है आपके लिए ठीक. वो ज़बान में बात करें, चाहे वो सिंधी में बात कर लूं. हाँ सिंधी में बात सिंधी करें। आजकल एक एपिसोड के बिल्कुल लिए हाँ, थोड़ा एक सा एपिसोड सिंधी आजकल. सिंधी आजकल हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे मैं बहुत जाहिल हूँ इस मामले में। नहीं, मुझे दैट जो बी है फनी दो. हाँ नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उर्दू में बात करूं. थोड़ी सी इसमें आपको शायद इधर उधर मैं निकल जाऊं, लेकिन फिर मैं वापस उर्दू पे आ जाऊंगा. बिल्कुल। सो आई होप दैट्स फाइन. तो अभी तक का जो आपका
जी। फिल्म बनाने का सफ़र है, इसको इसके बारे में, इसमें जो जो मुश्किलात और आसानियाँ आती रही, उसने जो कुछ आपको सिखाता गया ये सारा सफ़र, और उसमें जिन जिन कामयाबियों तक आप पहुँचे हैं, उसे ज़रा खुद से बयान कीजिए। सिर्फ इंडसेकोस की बात कर रहे हैं या हम नहीं, जनरली आपका जो पूरा जो ओवरऑल? सफ़र है, यार अंग्रेजी वाला मेरी नहीं, उर्दू वाला सफ़र। अच्छा, मेरी हाँ, वो अंग्रेजी वाला सफर तो पूरी जिंदगी ही है। आई थिंक ये वाला सफर भी पूरी जिंदगी ही रहेगा। हाँ, उर्दू वाला भी। बट यार मैंने काफी चीजों में अपने हाथ डाले हैं। हाँ, सही है, पूरी जिंदगी मतलब एक चीज में नहीं कि मतलब ओके ये करना है तो बस यही। अगर फिल्म मेकिंग भी करनी है तो मतलब लिखना भी है, प्रोड्यूस भी करना है, डायरेक्ट भी करना है, ड्राइविंग भी खुद करनी है, शूट पे ले जाना भी सबको खुद ही है, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। इस तरह की चीजें, बिकॉज एज एन इंडी फिल्म मेकर आपको काफी हेड्स अपनी पहननी पड़ती हैं। हाँ। तो दैट्स पार्ट ऑफ इट, बट यू ऑल्सो लर्न। आपको बड़ा सीखते हैं हर चीज़ खुद करके। और मैं वैसे ही, मुझे ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी होते हैं, तो हर चीज़ मैं बोलता हूँ ओके जब मेरे कंट्रोल में होगी तो मुझे पता होगा कि अगर गलती भी है तो मेरी होगी, राइट? अगर सही काम भी हुआ तो मतलब आप तो सारा क्रेडिट हाँ। खुद खुद लेना चाहते हैं कि मैं ही मैं लिखूंगा, मैं ही बिल्कुल, डायरेक्ट करूंगा, हाँ, मैं ये ही। थोड़ा सा है। और फिर ऐसा तो नहीं कि देखूंगा भी मैं ही। नहीं यार, देखने के मामले में मुझसे अपना काम नहीं देखा जाता या पढ़ा नहीं जाता। दैट्स समथिंग, पता नहीं क्यों है ये। लेकिन मैं लाइक आई हैव रिटन कोई मतलब 1,000 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे होंगे मैंने, पूरी दुनिया में पब्लिश हुए हैं, सही ट्रांसलेट हुए हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में भी। फिल्में मेरी काफ़ी मुल्कों में दिखाई गई हैं, सही है। हम्म, खुद बैठ के अपनी फिल्म देखना, उससे बड़ा टॉर्चर जो है ना मेरे लिए कोई नहीं है। क्योंकि मैं बड़ा वो कॉन्शियस हो जाता हूँ हर चीज़ के मामले में। कॉन्शियस की उर्दू मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ कि यार 500 लोग मेरे साथ बैठ के मेरी फिल्म देख रहे हैं, और फिर मैं हाँ, खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगता हूँ। तो वो चीज़ मुझसे जो है ना वो बड़ी मुझे तो उलझन देती है। तो इस बात से अंदाजा होना चाहिए ना कि हाँ। तुम खैर मैं तुम क्योंकि हमारी दोस्ती है, तो हाँ, हाँ, तकल्लुफ का हाँ, वो हाँ। मामला नहीं है। तो असल में आप जानते हैं कि आप दूसरी फिल्मों के साथ क्या क्या करते रहे हैं। नहीं, बड़ी उसकी वजह से भी नहीं है ना, उससे भी पहले से है। अच्छा, उससे पहले से उससे पहले ये से लाइक मैं देखता हूँ कि यार ओके पुराना मेरा काम है। अच्छा, ये आर्टिकल बड़ा वायरल हुआ था, तब बहुत मशहूर हुआ था, इस लोगों से कमेंट्स आए थे हर जगह से, मतलब हज़ारों लोगों ने पढ़ा है, अभी तक मैसेज आ रहे होते हैं। और एक खुद नहीं पढ़ पाऊंगा यार मैं। एक मैंने किताब लिखी थी यार 8 8 9 साल पहले, मुझे 2.5 साल लगे थे उसको थोड़ा सा शेप में आने के लिए। आई हैवंट पब्लिश्ड इट येट। हम्म, लेकिन कल ही मैं किसी से बात कर रहा था कि यार अपना काम, पुरानी किताब उठा के दोबारा उसको एडिट करना, पढ़ना, यू नो और फिर पब्लिश कराना, वो सब शुरू मुझे खुद ही करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू रीड इट अगेन। अपना काम वो हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मुझे हम्म, पता है कि वो बहुत ही एक तो क्रिएटिव और बहुत ज़बरदस्त काम है, लेकिन वो मैंने लिखा है। और मुझे 8 साल मैंने भी नहीं लिखा, वो 8 साल पहले वाले मैंने लिखा है राइट? विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो वो एक अजीब सा एक रिलेशनशिप है अपने काम के साथ। आई एन्जॉय इट, जो जब लोग देखते हैं। मैंने मतलब लोगों को बड़ा इन्जॉय करते हुए भी देखा है अपने लफ्ज़ों से, अपने काम से, और मैंने उनको बड़ा रोते हुए भी देखा है, अच्छे तरीके से एज इन, अच्छे बिकॉज तरीके से अच्छे कैसे तरीके रोते से हैं? एज इन दे गॉट वेरी इमोशनल। कोई बड़ी एक ट्रेन क्रॉसेस द डेजर्ट देख के काफ़ी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लाइक हम्म, वो फिर जो है ना वो एक देखने के बाद 5 10 मिनट तक कोई कोई बोल नहीं पाता कुछ उस तरह यही से। तो कमाल है ना, एक हाँ, एक फिल्म मेकर का, एक डायरेक्टर का या कहानीकार का, यही तो कमाल है कि या उसके अपने जो जज्बात हैं वो दूसरों के एहसासात बन जाएं। हाँ, तो मैं उस या, जज्बात को एक्सप्लेन करने में इस तरह से हम्म, बातों में मुझे थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन वो सारी चीज़ें फिर आपके काम में यू नो वो एम्बेड हो जाती है एक तरह बहुत से। खूब, बहुत खूब। सो दैट्स बिन अ लिटिल बिट ऑफ दिस। लेकिन उससे पहले मैंने सहाफ़त भी की है। उससे पहले आई मीन मैं साथ साथ पढ़ा भी रहा हूँ। मैंने फिल्म रेजिडेंसीज, स्क्रीन राइटिंग रेजिडेंसीज, फेलोशिप्स वगैरह भी की हैं कुछ मुल्कों में, पाकिस्तान में भी, सिंगापुर, कोरिया। हम्म, और मैंने फोटोग्राफी भी की है मैंने यार पहले। मेरी द थिंग इज कि मुझे सब कुछ करना है, हाँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन ज़िंदगी लिमिटेड है। तो मैं जो मुझे दिल करेगा मैं करूँगा। दैट्स द थिंग। ये तो खतरनाक बात है। जो मुझे दिल करेगा मैं करूंगा। हाँ, खैर, सिंपल यही है अल्लाह जो करे कि आपका दिल जो है वो दीवाना ना हो। दीवाने, वो तो है ना यार, नहीं? हाँ, आई थिंक दीवानगी दैट्स बहरहाल दीवानगी किसी किसी आर्टिस्ट के थोड़ा साथ सा। दीवानगी जुड़ी होती है, और हाँ, बस हैवानगी ना हो। आई थिंक वो भी कुछ हद वैसे तक होगी। हैवानगी कोई लफ्ज नहीं है।
बट या हर चीज आपको थोड़ी अ, थोड़ी मिलेगी यहाँ पे, हाँ सो तो दैट्स द थिंग। खैर अभी जो आपकी फिल्म आ रही है उस उसके आने में कितनी देर बाकी है, और अगर देर है तो क्यों है भाई? यार देर इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जो काम है जिस तरह से, लाइक एक होता है फिल्म बनाना, सही है, वो तो चले हमने पढ़ लिया, हमने सीख लिया, धक्के खा लिए, सीख मतलब बना ली फिल्म, ठीक है। एक होता है फिल्म रिलीज करना और उसको मार्केट करना, दैट इज अ होल अदर जॉब, दैट इज अ होल अदर बॉल गेम। यू कैन आप जो है ना इतना वो उतना ही मुश्किल काम है जितना फिल्म बनाना, राइट? तो उसके लिए अगर आप सब खुद कर रहे हैं तो उसमें काफी चीजों में टाइम तो लगता है, आप सब राइट? खुद क्यों कर रहे हैं भाई? नो, आई हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर नाउ। लेकिन आप एक इंडी फिल्म है जैसे हमारी, हमारे पास मार्वल का बजट नहीं है, सही है, हमारे पास जो है वो मतलब 20 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए नहीं है एक फिल्म को बनाने से, मार्केटिंग और रिलीज और डिस्ट्रीब्यूशन और सब कुछ जो है ना उसके एग्जीबिशन तक सब कुछ करने के लिए। सो वी नीड टू लाइक वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन अंडर द सर्कमस्टांसेस, एंड प्लस अपने इंडस्ट्री के थोड़े से हालात बदल गए हैं। पहले लाइक बैक इन द डे 70s 80s इवन 90s तक फिल्म बनाना मुश्किल होता था, रिलीज करना इतना मुश्किल नहीं होता था। लेकिन अब जो है जब से हम लोग डिजिटल उस एरा में आ गए हैं तो फिल्म बनाना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो गया है, इतना आसान वो भी नहीं है, लेकिन रिलेटिवली इट्स मोर पॉसिबल, क्योंकि हर कोई फिल्म बनाने चाहता है और कुछ ना कुछ आप अब तो फ़ोन पे भी बना सकते हैं ना, राइट? तो इतना वो नहीं है, लेकिन उसको रिलीज़ करना हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली मोर डिफिकल्ट, क्योंकि इट्स मोर एक्सपेंसिव, बड़ा खर्चा चाहिए होता है, यहाँ पे सिनेमाज हो गए या हर चीज़, यू हैव टू पे। इफ़ यू हैव मनी तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, फिर आप भले कोई भी कितनी बुरी फिल्म क्यों ना बनाए, लेकिन रिलीज हो जाएगी अगर आपके पास पैसे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, राइट? लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है कि क्या इतने पैसे हैं और हम कहाँ कहाँ पे खर्च कर सकते हैं, सो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ बी केयरफुल। काफ़ी इसमें फैक्टर्स हैं, आई थिंक वो इस टॉपिक को लेके हम लोग 3 घंटे बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही सो बात है। दरअसल बात ये ना कि मेरे नज़दीक भी या आप कमर्शियल फिल्में जो कि एक एक तमाशे के लिए या एक या एंजॉयमेंट के लिए होती हैं, वो बनाना है, उसमें कोई मजायका नहीं है, ज़रूरी है वो इंडस्ट्री के पनपने के बिल्कुल लिए। या लेकिन बहरहाल एक आदमी के पास कोई वाकई ऐसी कहानी है जिसको वो दिल से सुनाना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो फिर उस पर फिर या वो बात है कि वो फिर कुछ कुछ बनाए और या वो। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, इसमें आपने जो चैलेंज लिया हुआ है वो तो भाई उस पे तो सलाम है आपको, क्योंकि यहाँ एक तो जो बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो इवन जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है, या अब देखिए मैं भी अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी में के मेन दायरे में स्ट्रीम जो है सिनेमा हाँ तो वो मेन स्ट्रीम जो इंडस्ट्री या है या उसके अंदर जो बनने वाली फिल्में हैं, अ, वो ही बनने से मार्केटिंग के प्रोसेस में आना और लोगों का देखना, और उसके बाद सारी मेहनत के बाद भी जो है मेहनत के बाद भी उसकी कामयाबी या नाकामी को एक जुआ तस्वुर करना, या ये सारे अवामिल मौजूद हैं। ऐसे में जो आर्ट हाउस या जो पैरेलल सिनेमा है वो पाकिस्तान में इस तरह से मौजूद नहीं है अभी। स्टैब्लिश नहीं हुआ, हाँ या वैसे तो सिनेमा भी अभी लगता है कि जो हाँ है हाँ हाँ, उसको कई वही स्टैब्लिश नहीं हुआ, कई अदवार या चाहिए, या तो अब वो भी मौजूद नहीं है। और फिर उसके बाद आप ये जुर्रत कर रहे हैं कि आप सिंधी में सिंधी में बना रहे हैं, और सिंधी में भी आपका काम कमर्शियल नहीं है, जो कि आर्ट हाउस है और या जो बड़ा खूब है। तो ये बीमारी कब हुई? यार ये बहुत आई थिंक ये कोई 10-15 साल और तो हो तुम्हें गए क्या मैं। लगता है कि ये बीमारी तुम्हें कहाँ लेके जाएगी? नहीं देखें, इसका अगर मैंने 1-2 फिल्में आर्ट हाउस बना ली हैं, इसका मतलब हम्म। ये नहीं कि मुझे मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा से नफरत है, नहीं 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 नहीं, मैं राइट? कतन ये नहीं कह रहा, हाँ मैं तो कह रहा हूँ कि जो जो हाँ जिम्मेदारी तुमने अपने कंधे पर उठाई या है ना, जो ये बड़ी बात है, हाँ, बहुत खुशाइन नहीं बात नहीं है, आई अंडरस्टैंड कमाल दैट, बात है। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, ये हौसला कैसे आया भाई? यार मुझे वही बात है कि जो मुझे पसंद आएगा मैं वही करूंगा ना। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर मुझे ही पसंद नहीं आया तो फिर मैं मतलब क्या, मतलब मेरा दिल नहीं होगा उस कुछ आप मुझसे करवा रहे हैं गन पॉइंट पे, सही है, आपने मेरी कन पट्टी पे आपने बंदूक तान ली है और आप बोलेंगे कि ये वाली फिल्म बनाओ, हम्म सही है, आई कैन नॉट डू दैट। अगर मुझे पसंद नहीं आएगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या अगर मैंने कर भी ली कि भाई अच्छा जिंदगी मौत का सवाल है कर लो, तो वो उतनी अच्छी नहीं होगी, राइट? हम्म
और अगर वो उतनी अच्छी नहीं हुई और किसी और को पसंद नहीं आई तो वो वैसे ही डब्बा हो जाएगी फिल्म। बिल्कुल। सही है। और मुझे भी पसंद नहीं आई क्योंकि मैं तो करना ही नहीं चाह रहा था। तो हम्म। मतलब ये 2 दफा आपकी मौत हुई है एक फिल्म की। सही है, एक फिल्म की 2 दफा मौत हुई है क्योंकि आपको हाँ। बनाते वक्त भी वो मजा नहीं आया मेरे लिए और ऑडियंस के लिए भी। लेकिन अगर मैं ये बात, मुझे मेरे मेरे गुरु जो है थे ना हमारे, डेविड लिंच हम्म। साहब हमारे, उससे मैंने ये बात, उसने ये बात करी थी इसी तरह से, एंड आई फॉलो दैट एज वेल, कि एटलीस्ट अगर मैं वो चीज़ बना रहा हूँ जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है, और जो मेरे दिल से निकली है, फिर वो बनाने में मुझे मज़ा आए तो ऑलरेडी एक उसकी ज़िंदगी तो बच गई है, राइट। फिर अगर ऑडियंस को भी पसंद आती है हम्म। तो मतलब दैट्स अ बोनस। लेकिन अगर ऑडियंस को पसंद ना भी आई हम्म। तो एटलीस्ट मुझे तो मज़ा आया बनाने में, राइट। मैंने तो कुछ सीखा, मैंने तो अपने दिल की बात कही, तो वो मेरे लिए है। इट्स अ थेराप्यूटिक सॉर्ट ऑफ थिंग कि आर्ट जो है वो सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं कि, सही है बिजनेस है, फिल्म बिजनेस है, पैसे लगते हैं, करोड़ों लोग काम करते हैं, उनकी नौकरियां लगती हैं, सब अपना घर चलाते हैं, इट्स अ बिजनेस, इट्स एन इंडस्ट्री। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी भूल जाते हैं कि ये आर्ट भी है, which इसका मतलब कि बनाएं तो कुछ अच्छा बनाएं, कि एटलीस्ट आपको मज़ा भी आए। सही, आप पैसे भी कमाएं लेकिन आप इंजॉय भी तो करें काम को अपने। और हम्म। आजकल जो मूवीज ज़्यादातर बन रही हैं वो देख के तो मतलब आई थिंक ये मैंने सही किया कि कुछ ऐसा बनाया जो जिसमें मुझे एटलीस्ट मजा आया। और उसके अलावा वी हैव अनदर फर्स्ट पब्लिक स्क्रीनिंग जो इसकी होने वाली है, थैंक्स टू क्लाइमेट एक्शन सेंटर कराची, और उनके साथ हमारी एक पार्टनरशिप हुई है। सो वी आर गोइंग टू स्क्रीन द फिल्म अपनी इंडस एक्कोस पूरी फिल्म क्लाइमेट मेला में बहुत 16 खूब। अगस्त फेयर हॉल। बहुत खूब। सो वहाँ पे लोग आके देख सकते हैं। और आई थिंक बिकॉज क्लाइमेट का बड़ा एक रिश्ता एक है हमारी फिल्म के साथ, थीमेटिकली स्पीकिंग, तो दैट वाज लाइक द परफेक्ट थिंग। तो क्लाइमेट एक्शन सेंटर एंड इंडस एक्कोस हैव कम टुगेदर। और बहुत फिर खूब। वहाँ पे मेले में आपको और चीज़ें भी मिलेंगी, कॉन्फ्रेंसेस मिलेंगी, आपको और एक्टिविटीज़ मिलेंगी, कल्चरल एक्टिविटीज़ मिलेंगी, हज़ारों लोग आएंगे। सो बट दिस, वहाँ पे हम लोग अपनी फिल्म ये पेश करने बहुत वाले हैं। खूब। बहुत खूब। सो कमाल बात है। और या, लोगों को पसंद भी आएगी आई यकीनन। होप और सो। उस मेले में जो है वो एक मेला ये भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, एक बात ये है कि आप जिस जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो सिंधी से, अब जो पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, चाहे वो सरकारी सतह पर हों या निजी इदारे हों, जो कि ज़बान और कल्चर को फ़रोग़ देने और उसको प्रमोट करने के लिए काम करते हैं, वो इदारे आपके साथ, या आपने उनसे रब्ता किया है, और वो इसमें कितना आपको जो है वो उनसे कोई फ़ायदा हासिल हुआ है? यार सो हमारी बात चल रही है, थी, सॉरी, 6 महीने से। और जो गवर्नमेंट लेवल के, आपके सिंध गवर्नमेंट पर्टिकुलरली, इवन पंजाब गवर्नमेंट जो है, उनसे हमारी डिस्कशंस चल रही थी। हम्म। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें होती हैं वहाँ पे। अच्छा। सही है कि जैसे ही, बिकॉज हमारा प्रीमियर हुआ था जनवरी 16 को, एंड उसके बाद से जब रिव्यूज़ छपना शुरू हुए, डॉन ट्रिब्यून इधर उधर इंडिया में, फिर 21 जनवरी को लगी, वहाँ से अच्छी खबरें आई, लोग लोगों ने बड़ी अप्रिशिएट किया इस फिल्म को। तो ये फिल्म बड़ा उठ गई थी, फैल गई थी, हर कोई हम्म। इंडस एक्कोस की बात कर रहा था। और तब जो है ना, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा एक ये हुआ, एंड इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया। और फिर जो है ना बातें, एक मीटिंग, फिर 2 मीटिंग, आज उसके पास चले जाएं, उसने उसके पास चले जाएं, बस यही होता रहा 6 महीने तक। कि हम्म। यार कल्चर मिनिस्टर बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन के पास जाए, इन्फॉर्मेशन वाला बोल रहा है कि वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे जाओ तो कोई और बोल रहा है कि तीसरे बंदे के पास चले जाओ। मतलब यही खाली खाली बेसिकली खोखली बातें हैं जो ये करते हैं, बेसिकली प्रमोट करना लैंग्वेज को, कल्चर एंड ऑल दैट। हम्म। ये खाली उनके लिए एक मार्केटिंग वो है, दे डोंट रियली गिव अ डैम अबाउट इट, कि कल्चर प्रमोट करना है या नहीं करना, सही है, या लैंग्वेज प्रमोट करना है या नहीं करना। सिंधी फिल्म 28 साल बाद आपकी सिनेमा में रिलीज़ करने की हम कोशिश कर रहे हैं, सही है, एंड हम लोग ने प्रीमियर भी कर दिया, तारीफ़ें भी आ गई, लोग भी इंटरेस्टेड हैं पूरे, लाइक नॉट जस्ट पूरे मुल्क से, बट एक्चुअली जो इंटरनेशनली जो सिंधी डायस्पोरा है वो भी इंटरेस्टेड है
क्या यूके में कब रिलीज हो रही है, यूएस में कब रिलीज हो रही है, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम कब देख सकते हैं, सही है। सो आपका तो फर्ज बनता है कि आप सपोर्ट करें, लेकिन बिल्कुल। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है ना। आपने 30 साल में, आप बेसिकली उससे भी 50 साल में कुछ ऐसा काम किया है हम्म। फिल्म के मामले में अगर मैं बात करूं, और अगर कोई कर भी रहा है तो आप उसको भी जो ना सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। सो आई डोंट माइंड, क्योंकि ये फिल्म मैंने गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर बनाई है, हम्म। और गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर मैं रिलीज भी करूंगा। यकीनन। या अच्छा, अब ये भी तो है ना कि जब, जैसे आपने कहा कि शोर मचा तो फिर तवज्जो हुई। बिल्कुल, या अब ये हमारा मिजाज यही है कि जब तक शोर चलता है तो तवज्जो रहती है। या जहाँ शोर थमता है तो उस बिल्कुल, शोर को जिंदा रखने के लिए आपने कोई पीआर की तकनीक, कोई या सोशल मीडिया के पास को उस पे कोई मशीनरी क्यों नहीं बिठा के रखी कि ये उस तरफ जहन क्यों नहीं गया, कोई वजह? ओके, हाँ। आई कैन सो, ओके। यार इसका सीन ये है कि उस सब पीआर मशीनरी को पीछे लगाने के लिए भी आपको बजट की जरूरत होती है, राइट। हम्म। और बजट कि हम लोग बहुत लिमिटेड बजट्स पे काम कर रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ फिल्म सपोर्टेड बाय एनी कोई मेजर स्टूडियो की सपोर्ट हमें नहीं मिली है। ये हम लोग हैं हम्म। कुछ दोस्त आपस में मिलके, सही है। कुछ यहाँ से पैसे आ गए, कुछ शमून अब्बासी हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इक्विपमेंट दे दिया, सही है, हम्म। उन्होंने यहाँ से सपोर्ट कर लिया हमें। एक अख्तियार अली कलवड़ हैं हमारे, सही है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, वहाँ से वजदान ने खुद ने कुछ अपने यहाँ से सपोर्ट कर दिया, कुछ मैंने अपने तरफ से, सही है। सो ऑल दीज पीपल, हम लोग ने सब ने मिलके, बगैर किसी स्टूडियो और किसी बड़े बैनर के अम्ब्रेला के नीचे से हम लोग ने फिल्म नहीं बनाई, हम लोग ने खुद ने सब कुछ किया है, सही है। और फिर वो फिल्म इंटरनेशनली गई है, फिर वो को प्रोडक्शंस हुई हैं दूसरे मुल्कों के साथ, सही है। एंड इसके पीछे कोई बड़ी मशीन है नहीं, तो हम लोग हम्म। सब सब खुद ही कर रहे हैं आपस में। तो इसका मतलब ये है कि उस पीआर मशीनरी को भी करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। जहाँ पे वी वर होपिंग दैट अदर इंस्टीट्यूशंस विल कम एंड सपोर्ट, बट दे डिड नॉट येट, डिस्पाइट द अमेजिंग रिव्यूज़। थोड़ा सा एक वो हिचकिचाहट है, बिकॉज आई थिंक एक सिंधी फिल्म है, अनटेस्टेड एक मार्केट है, सही है। लेकिन ऑडियंस का इंटरेस्ट तो इतना है कि हम्म। ऑडियंस लिटरली, हमें किसी को पैसे दे के पीआर मशीनरी हमारे पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज 2 महीने तक सोशल मीडिया पागल हो गया था। पूरे सिंध सूबे ने हम्म। बेसिकली, और सारी सिंधी कम्युनिटी ने इंटरनेशनली और लोकली, ऑडियंस ने खुद ने इस फिल्म को उठाया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, यू नो। अब द थिंग इज टू कंटिन्यू दैट वी विल नीड फंड्स, कि दोबारा हम लोग वो करें। और प्लस ये कि मैं आई एम जस्ट वेटिंग कि हमारी रिलीज डेट कंफर्म हो जाए हम्म। तो फिर मैं उसको उस तरह से हम लोग कैंपेन्स अपनी स्टार्ट करेंगे। सो हम्म। वी आर गोइंग टू टाइम इट परफेक्टली। ऐसा ना हो कि मतलब सिर्फ आप, एक होता है कि आपने वो कर दिया कि बस सिर्फ आपकी फिल्म के बारे में बात हो रही है हर रोज, फिर बंदा थक भी जाता है। अगर थोड़ी देर लगती है तो फिर बंदे, आपकी ऑडियंस भी थक जाती है कि ओके हो गया, रिलीज कर दो ना। नहीं, फिल्म तो सो अब, आपकी। हाँ, सो अब यू टाइम इट परफेक्टली, राइट। यकीनन। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट बिग न्यूज़ कि एक दफ़ा हमारी कंफर्मेशन वो आ जाएगी, एंड देन वी विल स्टार्ट। और आई थिंक दिस अपीयरेंस इज प्रॉब्ली, ये भी एक उसका हिस्सा है कि हम एक तरह से फिल्म के बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट। बिल्कुल। और फिल्म ना ही सिर्फ रिलीज की बट ऑल्सो बनने की एंड ऑल दैट, कि क्या क्या हो रहा है। आई थिंक यही होगा, बिकॉज द होल थिंग इज दैट बड़ी दिल से हम लोग ने फिल्म बनाई है, ऑर्गेनिक तरीके से इसका प्रोसेस हुआ है सब कुछ। कभी ऐसा नहीं था कि मतलब ओके अब ये करना है तो यही करना है, नहीं। लोग आते गए, खुद ही अटैच होते गए प्रोजेक्ट से, राइट। मतलब गोरिल्ला फिल्म मेकिंग की बिल्कुल मिसाल बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये हमारी जो वर्ड ऑफ माउथ है, वो भी, जो हमारी पब्लिसिटी है, वो भी बड़ी ऑर्गेनिक तरीके से फैली है। हम लोग हम्म। ने किसी को पुश नहीं किया कि हमारे बारे में आप ये करें, खुद ही लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अच्छा, एक एक फिल्म जो है वो, उसमें बाज़ फिल्मों में ये सलाहियत होती है कि अगर आप उस ज़बान से वाकिफ़ ना भी हों तो उसकी उसकी तस्वीरें, उसका विजुअल इतना या वाज़े कर देता है कहानी को कि आप उसमें खो जाते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। या तो खैर, आप तो तो आपकी फ़िल्म में ये सलाहियत है कि जो लोग सिर्फ सिंधी डायस्पोरा ही नहीं, बल्कि वो लोग जो थोड़ी बहुत भी सिंधी समझते हैं या
बिल्कुल भी सिंधी नहीं समझते, वो भी इस फिल्म को एंजॉय करेंगे, ऐसी कोई बात है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक, और ये एक्चुअली नॉट, आई आई डोंट थिंक, आई नो, क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि ये मैंने टेस्ट टेस्ट किया हुआ है। अच्छा। आई डोंट नो, हमारी उस बारे में ज़्यादा शायद बात नहीं हुई, लेकिन आई मेंशन जो हमारी को प्रोडक्शंस हुई हैं, बेसिकली एक सिंधी फिल्म है जिस पे साउथ कोरिया और बांग्लादेश का टैलेंट भी इन्वॉल्व है, राइट? और वी हैव प्रोड्यूसर्स पॉल बैटल इन साउथ कोरिया, ही इज़ एक्चुअली कैनेडियन, लेकिन वो साउथ कोरिया में काम करता है। We have Tanveer Hussain, who's an award-winning producer in Bangladesh, and we are really good friends. उसने he is also one of our producers. और हमारे पास इक्वाडोर से एक कलरिस्ट है, सोलो अरोका रोसास, जो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, एंड ही इज वर्कड ऑन लाइक a lot of like हॉलीवुड प्रोडक्शंस एज वेल, उनकी पोस्ट प्रोडक्शन में उसने बड़ा काम किया है। तो ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं जस्ट हम्म। आउट ऑफ द, जस्ट बिकॉज, जस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट के उनको फिल्म पसंद आई। बहुत खूब। और ना ही सिर्फ ये लोग, इसके अलावा भी हैं। मैंने जब, बिकॉज जब मैं ये फिल्म शूट करके 1 महीने बाद मैं चला गया था बुसान, साउथ कोरिया में, वहाँ पे मैंने 7 महीने अपने गुजारे हम्म। फॉर एशियन, सॉरी, एट बुसान एशियन फिल्म स्कूल, एक इंटरनेशनल फिल्म बिजनेस एकेडमी का फेलोशिप था 7 महीने का। वहाँ पे मैं एक और नया प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा था जो भी सिंधी में था। और वहाँ पे हमारी काफ़ी, मतलब समझ लो मैं एक 7 महीने के लिए 16 प्रोड्यूसर्स के साथ, 17वां मैं, हम बहुत लोग खूब। साथ रह रहे थे। सही है। और वो सारे 16 जो अलग प्रोड्यूसर्स थे वो अलग अलग मुल्कों से थे, एशिया के। सही है। आई थिंक 12-13 मुल्कों के लोग लोग थे, साथ साथ में रह हम्म। रहे। तो मैंने वहाँ पे टेस्ट किया था ये, अच्छा। एक एडिट करके। फिल्म फाइनल भी नहीं हुई थी, उससे पहले से मैंने एक टेस्ट कर दिया एक बना के। आई वाज लाइक, लुक एट दिस। वहाँ पे एक को छोड़ के आई गेस बाकी किसी ने आज तक सिंध का नाम ही नहीं सुना था, कि सिंध क्या है, सिंधी कौन लोग हैं, सिंधु दरिया क्या है, कुछ पता नहीं है। सही है। हम्म। और उसके बावजूद वो फिल्म देख के दे लव्ड इट। बहुत खूब। बहुत खूब भाई। और वो अनफिनिश्ड फिल्म थी, अभी तो हाँ। फाइनल भी नहीं हुई थी, हम्म। लेकिन फिर भी उनको वो गहराइयाँ, वो जो एक लेयर्स है, वो जो एक नुआंसेस है ना, वो कहानी की वो समझ में आ गई। उन्होंने सिर्फ सबटाइटल्स के जरिए, तो ना ही उनको सिंधी आती थी, हम्म। ना ही उनको सिंध के बारे में कुछ पता था, ना ही हमारे बारे में। उनको ये नहीं पता था कि यार सिंधी लोग भी कौन है। तो उनको, मुझे फिल्म देखने के बाद मैंने उनको फिर कनेक्शन जो समझाया, मैंने कहा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना है? हम्म। उन्होंने कहा हाँ, बचपन में सुना होगा। मैंने कहा इंडस वैली होती थी 5,000 साल, 7,000 साल, यू नो, वो सारा कनेक्शन है। वहां से हम लोग यूं यूं आए, सब कुछ ठीक है। देवर लाइक, ओ अच्छा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ये वो, लाइक डूड, दिस द ब्यूटी ऑफ इट, कि एक हम्म। फिल्म ऐसा मीडियम है जहाँ पे आपको, मैं तबलीग करने नहीं जा रहा हूँ कि मैं, ओके, मैं आपको सिंधी फिल्म दिखाऊंगा, सिंध के बारे में बताऊंगा। नहीं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी आपको कहानियाँ वो टच कर जाएंगी, और सिर्फ टच यहाँ पे ही टच करना, हाँ। दैट्स ऑल वन। यही तो है। सिर्फ एक फिल्म मेकर को या किसी भी आर्टिस्ट को हाँ। सिर्फ ये मिल गया ना आपका दिल, दैट्स इट। भाई फिल्म का तो मसला ही दिल है ना, या वो तो दिल से बनती हर है, आर्ट दिल का, से देखी हर जाती है, आर्ट हाँ का। यकीनन। या और लेकिन फिल्म के अंदर तकरीबन बहुत सारे मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स का इज्तिमा है, या म्यूजिक भी है, बिल्कुल। सब कुछ सभी कुछ है उसमें। या अच्छा, अब जैसे तुमने ये फिल्म दिखाई, जिन लोगों को दिखाई वो सब जो है वो फिल्म से मुतालिक थे, सभी जो है वो फिल्म मेकर्स थे, सब नहीं, कहा ना सब प्रोड्यूसर थे। हाँ, लेकिन उसके बाहर बाहर भी। अच्छा, उसके हाँ बाहर भी हाँ, थे बिकॉज क्योंकि। मैं सोल भी गया था, अच्छा मैंने वहां अच्छा। पे भी कुछ दोस्तों को हाँ दिखाई, बट लेकिन वो आर्ट से रिलेटेड तो थे। हाँ, हाँ आवाम, हाँ हाँ। जो आम लोग जो या फिल्म देखने के लिए आते हैं, या वो कोई ऐसा कोई स्क्रीनिंग हुई है जिसमें आम लोगों ने, हम जैसे लोगों ने, हम्म, बेचारों ने फिल्म देखी हो? बहुत लिमिटेड लोगों ने देखी है उस तरह से। अच्छा। बिकॉज दैट इज द स्क्रीनिंग जहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली पब्लिक, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं होगा। सही हम्म। है। जहाँ पे सिर्फ लोग आएंगे और देखेंगे। तो ये बड़ी अलग स्टाइल की फिल्म है। थोड़ा सा आपको वो भी होता है कि यार, क्या जो कॉमन लोग हैं वो उस तरह से रिलेट कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जिसने ट्रेलर, टीजर्स और मार्केटिंग और सब कुछ जो स्निपेट्स भी देखे हैं, थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि आई थिंक वो कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि हम्म। ये चीज़ भी मैंने टेस्ट की हुई है वैसे। बिकॉज पिछले साल अभी दिसंबर में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, जहाँ पे हम लोग ने एक सेशन एक कंडक्ट किया था। तो हम लोग ने फिल्म के 15 मिनट, सो फिल्म में 5 कहानियाँ, हम लोग ने एक कहानी
15 मिनट, बेसिकली 14 मिनट, वो हम लोग ने वहाँ पे कम्प्लीटली चला दी थी कि आप ये देखें। और उसके बाद फिर लोगों ने सवाल करना शुरू किए और कमेंट्स देना शुरू किए, तो लोगों को तो बड़ी पसंद आई यार वहाँ पे। बहुत खूब। क्योंकि हालांकि वो 14 मिनट थे, लेकिन हमारा जो सेशन था वो आई थिंक पूरे SLF का सबसे लंबा सेशन था, 1.5 घंटा, जो पौने घंटे में हम लोग को ख़त्म करना था। लोग सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं सही है, लोगों को और जानना है, कमेंट्स आ रहे हैं, सही है, बहुत एक इंटरेक्टिव, एक बड़ा अच्छा सेशन हो गया था, ओनली बेस्ड ऑन 14 मिनट। बहुत खूब। तो आई थिंक अगर पूरी फिल्म जब लोग देखेंगे तो आई थिंक उनको बहुत कहने के लिए अभी बहुत। आपको तो पूरी सारी जो एक्सरसाइज है, जो पूरी जो मश्क हुई है, या सिलसिला है, इसको तो किसी दस्तावेजी कोई डॉक्यूमेंट्री की शक्ल देनी चाहिए और आई उसमें, सीरियसली, सही बात और है ये ताकि वो सामने तो आए कि ये इतना, क्योंकि इसको समझ, जो बहुत सारे इदारे जिनको बहुत कुछ काम करना चाहिए, हम्म, जिनसे हमारी शिकायत है कि वो नहीं या, कर रहे, उनका शायद फोकस कुछ और है। जिस तरह वो बात की ना कि चर्चा हम्म, जब तक जारी रहता है, लोगों को याद रहता है। हम बहुत भुलक्कड़ लोग हैं, भूल हम्म, जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत 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 बड़ी बड़ी बातें हम हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते में भूल जाते हैं, या, क्योंकि एक बहुत नई कुछ नया आ जाता है। बिल्कुल, तो इस दौरान जो है वो कहीं ना कहीं खुद को जिंदा रखने के लिए कोई हिकमत अमली, कोई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि वो हम्म, पीआर का मामला, अच्छा कुछ पीआर कंपनीज, यकीनन ये महंगा काम है मार्केटिंग और पीआर, लेकिन आप जिस तरह आपने प्रोड्यूसर्स को ऑन बोर्ड लिया, मुख्तलिफ लोगों को, क्या किसी पीआर कंपनी से ऐसी बात नहीं हो सकती कि आप उनको पार्टनरशिप ऑफर करते हैं या वो? बिल्कुल हो सकती है। आई थिंक हम्म। आई विल, मैं ये कोशिश शुरू करूंगा। हम्म। मैं सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ बहुत जल्दी ना कर लूँ, यू नो। अच्छा। हाँ, कि अगर मेरे पास कुछ एक कॉलिंग कार्ड होगा ना, कि यार हम्म। ओके मेरी फिल्म मे बी अगले फेस्टिवल मेरी सिलेक्शन हो गई, यहाँ पे फिल्म जा रही है, अब हम्म। आप प्रमोट करें, बिकॉज उनको भी तो कुछ होना चाहिए ना कि यार ये फिल्म है तो उनके मैं कुछ लेके जा रहा हूँ, सही है। हम्म। सो आई हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये पूरी कोलैबोरेशंस है हमारी, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, सिंधी फिल्म सिनेमास, यू नो, ऑल ऑफ दैट, एंड वी हैव एन अमेजिंग कास्ट, वी हैव एवरीथिंग, सही है, सब कुछ हम लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं फ्रॉम अ मार्केटिंग परस्पेक्टिव अगर मैं हम्म। सोचूं, तो मेरे पास कुछ होना चाहिए ना प्रमोट करने के लिए, कोई नई अपडेट। तो हम्म। वो नई अपडेट का मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ कि उस टाइम पे अगर ये बात फैलना दोबारा शुरू हुई तो फिर हम्म। देन यू नो, देन वील बी गुड। या, ज़रूर, अब ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही या, होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी जो आपके अलावा कितने आपको आप जैसे दीवाने मिले जो कि सिंधी ज़बान में फ़िल्में बनाने का ख्वाब देखते हैं? यार हैं, काफी हैं, अच्छा। लेकिन सबका यही है ना कि इशू, कि यार मार्केट कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे हुँ। उन, यू नो, बिकॉज फिल्म बनाना इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो एक तो उस तरह से फंड्स हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे गैदर करेंगे, प्लस आई थिंक अवेयरनेस भी नहीं है। जो बहुत हुँ। ज़्यादा लोग हैं जो बनाना भी चाहते हैं, कुछ बना भी रहे हैं वैसे। हैदराबाद में आपको एक ग्रुप मिलेगा आर्ट कारी के नाम से, मुर्तज़ा खरानी, जैन जैन चांडियो, वी हैव एक और निसार बलोच जो उनके साथ अक्सर काम करते हैं, सही है। और क्या कहते हैं, उनमें एक और हमारा दोस्त होता था सोहेल अहमद, जो अभी यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वो उन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई यूट्यूब पे अपने, सिंधी में उन्होंने लगाई, उनको बड़ी अप्रिसिएशन मिली, सही है। एक दो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे किसी जैबस या किसी यूनिवर्सिटी से भी निकले हैं अभी, उन्होंने भी अपनी थीसिस वगैरह जो है ना वो सिंधी में बनाई हैं। तो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये होता था कि यार सिंधी में कौन बनाएगा, हम सिंधी हैं लेकिन सिंधी में बनाएगा कौन, कौन देखेगा, सही है, हुँ। क्यों बनाए, कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, सही है। और अपनी एक तो आई थिंक ये भी होता था कि हमें शर्म भी आती थी सिंधी होने की, कि यार अच्छा हम लोग नहीं सिंधी में बात नहीं, बिकॉज ये कैसी बात है? नहीं क्योंकि कराची में खास तौर पे तो ये है ना कि आप, मतलब मुझे बचपन में याद है यार, मैं अगर गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं दोस्त, हुँ। सही है, हम सब उर्दू में बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, हुँ। नेचुरली, घर से कॉल आती है तो आप अब घर पे अम्मी से सिंधी में बात करें, हाँ अम्मी अच्छा अच्छा तो है हो सही, आप 10-15 मिनट में पहुंचूंगा एंड ऑल दैट, व्हाटएवर व्हाटएवर हुँ। यू से। जैसे ही आपने बोला सिंधी में कुछ गाड़ी में, तो आपके बाकी जो है ना वो मुड़ के दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे।
अरे क्या बोल रहे हैं, ऑल दैट, यू नो ही बोल रहा है एंड ऑल दैट, यू नो नॉनसेंस, हाँ। दे डू दैट। तो वो है, तो अब आई थिंक वो एक जनरेशन पूरी जो थी, जो आपके अंदर ये चीजें बैठ जाती हैं कि हम्म। यार आप सही हैं लेकिन घर के बाहर सिंधी नहीं बोलना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर हम्म। पता भी चल रहा है तो खैर होती, लेकिन बोलना मत, क्योंकि मौका नहीं दो। सही है, थोड़ा सा ये एम्बेरसमेंट होती है। सो अब जो है ना वो चेंज हो रहा है। हम्म। आई फील लाइक बहुत अच्छा है, क्योंकि आर्ट में म्यूजिक आप देख लें, यू हैव पीपल लाइक बाबर मंगी, अमजद मिरानी एंड अ लॉट ऑफ अदर, यू नो किड्स लाइक इन अदर सिटीज। सही है, जो अपना आर्ट दिखा रहे हैं। उनके पास कोई मार्केटिंग, कोई पीआर मशीनरी कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन वो अपने खाली टैलेंट से वो आगे आ रहे हैं। सही है, भले वो म्यूजिक में हो, फिल्म में हो, सही है, पेंटिंग हो, कुछ ना कुछ है। सो आई थिंक दैट इज चेंजिंग विच इज गुड। और ऑर्गेनिक तरीके से सब कुछ ऑर्गेनिक हुआ है। किसी ने किसी को कोई मतलब जो है ना वो 2 करोड़ रुपए नहीं दिए कि यार मेरा नाम फैलाओ आगे। हाँ, दैट्स द, बहुत खूब। आई होप अच्छा, आई आंसर्ड द यहाँ क्वेश्चन। आपने एक बहुत अहम बात की है, वो जो जो ज़बान को लेके जो शर्मिंदगी महसूस करने वाली बात, या फिर किसी कल्चर का दूसरे कल्चर पे हावी आ जाना, किसी तहजीब का, किसी ज़बान का हावी आने की या कोशिश करना, या जो लोग किसी इलाके में ज़्यादा हैं उनकी ज़बान का या उनके कल्चर का या उनके मैनरिज्म का या उनके फैशन का जो है वो उस इलाके को हाईजैक कर लेना, ये किसी भी खत्ते में होता है। बिल्कुल, ये या यही मामला जो है, जहाँ पर सिंधी बोलने वाले हज़ार ज़्यादा हों वहाँ ये बिल्कुल, या हो सकता है कि उर्दू ज़बान का मजाक किया जाए या पंजाबी का मजाक किया जाए। लेकिन बहरहाल अगर हम पंजाबी को मिसाल लेते हैं, पंजाबी फिल्में तो बहुत कामयाब रही हैं, या बल्कि एक दौर में तो पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री सिर्फ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ही थी। या सही है। या सही बात और है। और उसका, और सिर्फ यही नहीं, इंडिया के अंदर भी आप उसकी उसकी रीच जो है उस जबान की, पंजाबी डायस्पोरा बहुत बड़ा है। या पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा, अमेरिका, मिडल ईस्ट, मतलब बिल्कुल, हर जगह जो है वो उस जबान को जो है। और अब ये है कि वो देखा जा चुका है, बुनियादी तौर पे तो वो एक इलाकाई ज़बान है। और ये जिस तरह की बात या आपने की ज़बान को लेके जो है वो या ये शर्मिंदगी महसूस करना, ये हमारे कुछ पंजाबी दोस्तों से मैंने ये सुना कि उन्हें भी जो है वो बिल्कुल, एतमाद नहीं होता। या मैं खुद भी इसको महसूस कर सकता हूँ, इसलिए कि हम घर में जो है वो पहले, क्योंकि हमारे बहुत दक्कन से आए थे, तो हमारे अंदर एक उर्दू का एक मुख्तलिफ लहजा था। सही। हाँ, क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, हाँ। उन्हों उन्हों आ रहे। अच्छा, हाँ, ओके, तो ये जब इसी तरह ये वाकयात सही, जो मेरे साथ भी होते थे कि हम जब फ़ोन पे बात कर रहे हैं अम्मी से या घर पे, तो वो मेरे दोस्त जो है उसके बाद फ़ोन बंद होने के सही, बाद मेरा मजाक उड़ाते थे कि यार ये तुम तो अचानक से जो एकदम से या स्विच कर गए। तो इसी तरह से जिन लोगों का ताल्लुक बिहार से है या बांग्लादेश से है, किसी भी खित्ते से है, या भाई हर आदमी को हक हासिल है कि वो दुनिया की 75 ज़बानें बोले। सही उसको बात है। उसको जो रंग पहने, जो खाना खाना या चाहे खाए। या मुझे लगता है कि अभी जो हमारी आगे की नस्लें हैं उनमें ये समझ जो है ना चेंज आ रहा है, आ बिल्कुल, रही है, तो वो बिल्कुल, ये अकल आ गई है। या वो भाई कि जियो जीने दो वाला जो या मामला ये हो गया है, या इसकी बहुत सारी वजह ये भी है कि अब तो अंग्रेज परेशान है कि ये जो अंग्रेजी हमारे बच्चे बोल रहे हैं हमें तो नहीं आती। तो अब डूड, तो अभी अभी मैं एक और शूट, जबान तो इतनी ज्यादा जो है वो हाँ, अब तो मसला ही नहीं रहा है, अब या तो वो नहीं, अभी मैं एक अ, और शूट पे गया था, यहाँ से सांगर, ठट्टा ठट्टा हम्म। बदीन एंड ऑल दैट, वो सारा पूरा एरिया हम लोग ने कवर किया है। सही है। अब मुझे आदत है, मैं सिंधी में तो बोलता ही हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी भी बोलता हूँ। सही है, हम्म। अंग्रेजी को आप मेरे से निकाल नहीं सकते। हम्म। दैट्स हाउ आई टॉक ऑल द टाइम। कोई हम्म। मतलब वो नहीं, अभी भी नेचुरली ये वो चेंज हो गया है। सही है, हम्म। लेकिन मेरे लिए कोई फर्क नहीं है इसमें। सही है, वो भी हम्म। उतनी ही मेरी जबान बन गई है हम्म। जितनी सिंधी। हम्म। अब मैं एक ही कॉन्वर्जेशन में उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी को स्विच कर रहा हूँ बार बार, डिपेंडिंग ऑन कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। हम्म। कि 6 लोग मेरे सामने खड़े हैं, उनको सब बताना है, ये सिंधी में समझता है, ये उर्दू में समझता है, अंग्रेजी मेरे अंदर से आसान से निकलती है। सही है। अब मैं पूरा हफ्ता, 8 8 दिन मैंने 3 जबानें बार बार बोली हैं, लाइक हम्म। स्विच बैक एंड फोर्थ, हाँ, स्विच बैक एंड फोर्थ। इतना ज्यादा मसला रहा कि तुमने हफ्ते में 8 दिन कर दिए। हाँ, और मतलब हफ्ते ऐसे
नहीं एज इन सॉरी, हफ्ते के 7 दिन प्लस ट्रैवल, तो आपके 9-10 दिन, नो 8-9 दिन बन गए थे। खैर हाँ, जो भी है, अच्छा अच्छा। ट्रैवल वेवल मिला के सही है, तो आने का जाने का वो भी तो माने ना हम। बट द थिंग इज कि वहां पे जब मैं अंग्रेजी मेरे मुंह से निकल रही है ना, तो एक तो शुरू में होता है कि चले यार नए लोग हैं, मतलब अंग्रेजी थोड़ा सा मुंह नहीं से नहीं, निकल रही हाँ ये नहीं जुमला नहीं बड़ा मजे का। नहीं नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज, अब शुरू में तो होता है कि चले नए लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, टीम हाँ, है सही है, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री बनने में हमें टाइम लगता है, तो दोस्ती होने में टाइम लगता है सही है। हम्म, लेकिन जो दोस्ती हो गई ना, फिर उन्होंने भाई अंग्रेजी का मजाक बनाना शुरू कर दिया। बहुत आला। सही है, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है यार, आज तक तो मतलब सिंधी उर्दू बोलने में थोड़ा सा होता था, हाँ, हाँ, अब मेरा अंग्रेजी बोलने में वो हो रहा है, या सही है। ये हो रहा है ना, मैंने कहा बहुत ब्रो खूब। ये तो उल्टा सीन हो गया। बट हाँ, हाँ आई थिंक मतलब पॉइंट एज यू सेड कि सब कुछ भी हो, आप हाँ, मतलब जिस मेजोरिटी में है, हाँ। कोई आप थोड़ी सी चेंज जाएंगे तो आपको कोई ना कोई पॉइंट आउट करेगा। असल में मामला ये है ना कि या बट इट्स आप स्टूपिड, बट ये होता है। हाँ, अब जितनी दुनियाओं में आप, जितने इलाकों में आप ट्रैवल करते हैं, जितने आप हाँ ताल्लुकात बनते हैं, हाँ दोस्तियां बनती हैं एक दूसरे के साथ, आपकी या आपके मफाद जुड़ते हैं या जज्बाती तौर पे आप जुड़ते हैं, या तो फिर आपका जहन खुल हाँ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो है वो सोशल मीडिया ने इसके लिए आपको खुद से सफ़र करने की जो ज़रूरत थी ना, वो ख़त्म कर दी है। हाँ अब हाँ आप जो है वो सही दुनिया बात है। में मुख्तलिफ खित्तों में, मुल्क में रहते हुए, शहर में रहते हुए आप हम्म। इंटरेक्ट करते हैं, और बच्चे जो है ये अब इन जैसे दकियानूसी मसाइल से बाहर आते महसूस हो रहे हैं, और अकल उनके भी आ गई है। हाँ, हाँ। और ऊपर से आई थिंक वो हम्म, सोशल मीडिया और जो एक्सपोजर, हाँ, एक्सपोजर इज द मेन थिंग। ये हाँ यकीनन। उससे के उससे ये भी हुआ ना कि आप हाँ, सिर्फ अपनी जबान नहीं बोल रहे, मतलब अभी भी हम लोग ने बेसिकली हम्म, 2 जबानों में हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ी सी अंग्रेजी के दो अल्फाज जबानों में भी। आप बात कर रहे हैं। हाँ मेरी कोशिश है कि लेकिन मैं एक ही जबान। हाँ लेकिन कुछ लफ्ज जो हैं हाँ, वो फिर भी मजबूरन आ ही जाते आते हैं, हैं। आ ही जाते सही है, सिनेमेटोग्राफी को हैं। उर्दू हाँ, में आप बार बार नहीं बोल सकते। सही ठीक है, वो सिनेमेटोग्राफी ही रहेगी, वो जब मैं नेचुरली बात करूंगा तो सिनेमेटोग्राफी ही हाँ, बोलूंगा, राइट? हाँ, हाँ, या एडिटिंग या कुछ इस तरह की जैसे चीजें। हाँ, सही है, इस तरह से और जबानों का भी इन्फ्लुएंस है ना यार, हम लोग अरबी के भी कुछ अल्फाज हैं हमारे अंदर, सही है, हाँ, स्पेनिश के कुछ अल्फाज हैं हमारे अंदर, सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक हमारी जबानों में। सो हाँ, दैट दैट आई थिंक इट्स अ ये गुड तो सॉर्ट किसी ऑफ। भी ज़बान, किसी भी तरक्की करती हुई ज़बान का ये मिजाज है कि उसमें दूसरी ज़बानों के अल्फाज मदगम हो जाते हैं, नहीं, और नॉट जस्ट हाँ, एज पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, हम लोग हाँ, वैसे ही अपने हाँ, बोल रहे हमारे हैं। हाँ रूटीन का जो हाँ हमारे 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 रूटीन का हाँ, ये तो कोई ना है। कोई मतलब स्पेनिश बात निकल आएगी, और इसी तो तरह ये से ये क्या हो गया? इसी हाँ और इसी तरह से ज़बानें जो है वो तब मज़ीद आगे बढ़ती हैं। ये अच्छा, होता है, ये या तो हाँ, ये या तो कमाल बात है। बिल्कुल। तो अब अगर मुझे सिंधी एक कहानी सुनानी है, या मुझे एक पंजाबी कहानी सुनानी है, या उर्दू कहानी सुनानी है, तो फ़िल्म के अंदर तो मैं इससे भी आज़ाद हूँ कि मैं अपनी फ़िल्म को साइलेंट रखूँ, और मैं साइलेंट रहते हुए या वो सिंधी या पंजाबी या उर्दू या एक ख़ास कल्चर और ख़ास मसला बयान कर सकता हूँ। हम्म तो फ़िल्म में तो ये जादू भी है ना? तो मैं इसीलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ, एक तो जो कि बुनियादी तौर पे तो ज़बान फ़िल्म का मसला नहीं है, ज़बान ज़ात का मसला हो सकता है, या ज़ाती मसला हो या सकता है, या सही है? बिल्कुल। और कोई ज़ाती तौर पर ये कोशिश कर सकता है कि वो किसी एक ज़बान के फ़रोग़ पे काम करे, और ये बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल हम्म किया जाना चाहिए। तो इस बात को, ये आपकी फ़िल्म का पूरा-पूरा हक़ है कि इसको वो इदारे जो अभी कहीं किसी ज़रूरी काम से सो रहे हैं, जरूरी उन्हें काम उसको से। जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, या और हमारी ख़्वाहिश, और ये ज़रूर होगा। ब देखते शायद हैं। थोड़ा देखिए ब उम्मीद तो नहीं हाँ, लगानी ना हमें, ये मैंने बहुत पहले भी हाँ, बात बोली थी, हुँ, यही मुझसे किसी और ने पूछा था, मैंने कहा उम्मीद नहीं है मुझे किसी की, लेकिन उम्मीद औरों से लगाना, खुद मतलब खुद ही आप डिसअपॉइंट होते हैं एंड में। सही है, तो मुझे होता है कि मैं सब कुछ खुद ही करूं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, हुँ, अगर बनाना है तो मतलब अब 3 साल तो हो गए एक प्रोजेक्ट को, बाकी थोड़ा और टाइम है, हो हाँ, जाएगा। हाँ, और लोग हैं हमारे हो पास, जाएगा यार। इंडिविजुअल्स हैं, हाँ, बिकॉज हमारे लाइक लोकल भी सपोर्ट है ना हमें थोड़ी सी इंडिविजुअल्स की, जैसे हम लोग ने सीएससी की बात की, तो हुँ, क्लाइमेट एक्शन सेंटर, दे सपोर्टेड अस, दे आर सपोर्टिंग हुँ, अस, और उसकी जगह मतलब आके जो है ना कोई और वो नहीं कर सकता, बिकॉज गवर्नमेंट से आपने कर लिया ठीक है, आपने वहां चले गए, किसी और ने नहीं किया, लेकिन दे हैव टेकन दैट स्पॉट टू नॉट जस्ट सपोर्ट अस, लेकिन वो एक सेम पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज।
या यकीनन यकीनन ऐसा ही है। लेकिन ये तुम्हारी कहानी का कोर नहीं है ना, कहानी लेकिन का कोर हमारा है हाँ, बेसिकली सिंधु दरिया। सिंधु, हाँ फिर तो कोर सही बनता है। है भाई। हाँ फिर तो कोर बनता है। या सो हम बेसिकली रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कहानियों में हम्म बिटवीन लोकल नेटिव सिंधी पीपल हम्म एंड इंडस रिवर कि हम्म। आपका दरिया और लोगों की आपस में जो रिलेशनशिप है वाह 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 वाह, वो खूबसूरत कैसी रही है ओवर द खूबसूरत कोर्स ऑफ ईयर्स। खूबसूरत। वो उसमें आपको मोहब्बत भी मिलेगी, आपको नफरत भी मिलेगी, आपको और इमोशंस भी मिलेंगे, हम्म उसमें झगड़े भी मिलेंगे आपको, उसमें आपको दुख भी मिलेगा, उसमें आपको हंसी भी मिलेगी, उसमें बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो आपको मिलेंगी, लेकिन वो सारी हैं दरिया के बारे में। हम्म दरिया खुद एक तरह से एक किरदार है, हम्म वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, यू नो। हम्म, क्योंकि दरिया के हक की हम लोग भी बात कर रहे हैं, राइट। क्या बात है। और यही मसला ये अभी जो पिछले काफी महीनों से हुआ था जिस पे बड़े प्रोटेस्ट हुए थे पूरे सूबे में, राइट। दैट इज हम्म। वन थिंग। क्योंकि और तभी मुझसे वो लोग ने पूछना शुरू करे थे कि आपको कैसे पता लगे यार ये होगा। मैंने कहा आप मुझे क्या थोड़ी पता होगा कि यार 3 साल बाद जब मैं फिल्म रिलीज कर रहा हूँ तो ये मसला इतना रेलिवेंट हो जाएगा। मुझे तो जो नहीं तो आपने महसूस हुआ मैंने आपने कर दिया। आपने कहानी के सिम्पसन्स मैंने लिखे हैं। नहीं बढ़िया एक्चुअली वो था एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं पता था। मुझे मतलब दरिया की जो एक इंसल्ट है और उसकी जो हम लोग एक्सप्लॉयटेशन है वो तो हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं ना। मतलब सदियों से एटलीस्ट हम लोग 50 60 70 साल से तो करते ही आ रहे हैं यू नो। उसको हमने दरिया को इतनी इज्जत कहाँ दी है सिवाय अपने आर्ट के अंदर। प्रैक्टिकली हम लोग ने उसको उतनी इज्जत नहीं दी है। अच्छा, उसी दरिया को हम लोग जहर भी देते हैं लेकिन उसी ने तो हमें जिंदगी दी है। तो यकीनन। लाइक दैट्स आवर थिंग। सो इट इज वेरी मच रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। हम्म। सो वही बात है। दैट्स हाउ द सीएससी एलिमेंट कम्स इन। हाँ ये अच्छा, एक और ये कि जो उमूमन जो तहजीबें तहजीबें दरिया बनाते हैं, क्योंकि दरिया ही के या इर्द गिर्द जो है वो बिल्कुल यही पॉइंट। आबादी होती है और वहीं पर जो है वो कहानियाँ फूटती हैं। समंदर तो बहुत कुछ बहा ले जाता सही बात है। और जिस तरह से कहा जाता है ना कि समंदरों के साथ जो है जुड़े हुए शहरों के अंदर फिर तिजारत होती है, और वादियों और दरियाओं के साथ जुड़े हुए इलाकों में आर्ट होता है और कहानियाँ पनपती हैं। लेकिन सिंध इसमें थोड़ा, हालांकि तारीखी तौर पे सिंध में अदब, सूफीज़्म, फोकलोर, मतलब बहुत गुंदा हुआ है, मतलब या कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ज्यादती है। या या लेकिन ज्यादती ये है कि वो सामने नहीं आता तरह मेन से, स्ट्रीम में नहीं आता। मेन स्ट्रीम में नहीं आता ना। हाँ बात ये कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा कल्चरली रिच या तहजीबी तौर पे बहुत ज़्यादा, चाहे शायरी हो, चाहे मौसीकी हो, चाहे त्यौहार हों, रसूमात हों, हर लिहाज से सिंध जो है एक बहुत ही, इसके अंदर चीज़ें कूट कूट के भरी हुई हैं। या उसके बावजूद बावजूद जो है वो मेन स्ट्रीम का ये मामला नहीं बन पाता, खासकर सिनेमा के अंदर। तो या फिर अच्छा, हम पीटीवी हम देख के जो है वो बच्चे से जवान हुए, बड़े हुए। उसमें तो ये था कि एक सिंधी ड्रामों का एलिमेंट था, और चाहे और सिंध की सिर्फ सिर्फ सिंधी ड्रामों का नहीं, सिंध की कहानियां जो कि उर्दू में सुनाई जाती थी। या हाँ, और वो बहुत कमाल, और वो बहुत खूबसूरत तरीके से उनको बयान किया जाता था। और वो अब जो है इस चूँकि आप तो एक तज्ज़िया करते हैं चीज़ों का, अब हम फिल्म से अगर ड्रामों की तरफ आ जाएं, क्योंकि ये जो मामला है ना ज़बानों का और कल्चर का, एक दूसरे से जुड़ना और एक दूसरे को समझना, इसमें मुझे लगता है कि फिल्म से ज़्यादा ड्रामा जो है वो असरअंदाज होता है। तो आपका तज्ज़िया क्या है, आपका एनालिसिस क्या है इसमें, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री कितना अ, असर रखती है, या कितनी कसूरवार है, कितनी जिम्मेदार है? यार हमारे सिंधी जो ड्रामा है पीटीवी मैं की मैं बात नहीं करूंगा। खास तौर से सिंधी ड्रामों की बात नहीं कर रहा, हाँ तुम वैसे मैं जनरली। जनरल बात कर रहा हूँ। उन ड्रामों के अंदर हमें ऐसा ऐसा अपने कल्चर को समझने के लिए या क्या मिल रहा है।
कुछ मिल तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं रहा है। हाँ। अच्छा दैट्स द अच्छा थिंग अच्छा। कि पहले होता था, सही है, आपका हाँ। इन्वॉल्वमेंट होती थी, बिकॉज कहानियां, एक तो होता है कि आप सिर्फ इन्वॉल्वमेंट उस तरह से ना रखें ना कि यार चले हमें, जैसे आजकल वो है कि यार सिर्फ डाइवर्सिटी दिखानी है, हम्म। दिखाने का, कि गन पॉइंट पे हमें डाइवर्सिटी दिखानी है कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। सही है, ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। सही है, हाँ। विच इज समथिंग आई एम टोटली अगेंस्ट। नेचुरल ऑर्गेनिक नहीं है। सही है, ऑर्गेनिक होना, पता हो कि यार अगर एक मैं पश्तो कैरेक्टर दिखा रहा हूँ या एक पंजाबी कैरेक्टर दिखा रहा हूँ एक सिंधी फिल्म में, तो उसका मकसद होना चाहिए, राइट? हाँ। सिर्फ ये नहीं कि मैं ये भी दिखाऊं कि बस ये मुझे डाइवर्सिटी यहाँ में दिखानी है अपने उसमें। सही है, ये चीज मुझे पहले नजर आती थी कुछ हद तक, कि जैसे आपने हम्म कहा कि यार आप बचपन में जैसे ड्रामे देखते थे तो एक एक नेचुरली वो कहानियां उसका हिस्सा थी। सही है, हम्म। और उनके साथ जस्टिस किया जाता था, उनके साथ इंसाफ किया जाता था। ऐसा नहीं कि आपने खाली एक कॉमेडिक कॉमेडिक कैरेक्टर को आपने बिल्कुल बिल्कुल उठा बिल्कुल। के सिंधी बना दिया और उसको हम्म नौकर का रोल दे दिया और आपने उससे एक्सेंट में बात करवा ली और आपको हम्म हंसी आ गई तो वो बहुत बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। नहीं, हम्म बट उसका एक मकसद हो, उसकी अपनी जिंदगी हो, अपनी उसकी कहानी हो हम्म जो वो बताना चाहे, विच इज गुड। मसला ये है कि मुझे ज्यादा मसला उससे नहीं, मुझे ज्यादा मसला उसलिए है कि जो सिंधी चैनल्स हैं हमारे, इनके जो यहाँ पे ड्रामे बनाने वाले हैं यार, ये बनाते हैं सिर्फ एक चीज, दो चीजें हैं बेसिकली। हम्म एक तो वो बहुत ही कोई घटिया लेवल की कॉमेडीज, सही है, ड्रामा हम्म में। हम्म और दूसरा जो है वो बैंडिट्स, धाड़ेल क्या बोलते हैं, डकैत, हम्म डकैतों की कहानियां। सही है, और हम्म वो वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिस पे आपका पंजाबी सिनेमा भी चलता था। सही है, कि वो गुज्जर मुच्छे ये वो, सही है, चीर फाड़ के वो जो है ना वो आएंगे, वो अपना कुल्हाड़ी वगैरह लेके, सही है, मारेंगे, चले जाएंगे। दैट इज नॉट आवर कल्चर, दैट इज नॉट आवर कल्चर। ये हमारा हम्म हिस्सा ही नहीं है। सही है, सही है, डकैत हैं, डकैत तो हर जगह है। हम्म उसको आपने इतना प्रोमिनेंटली अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा क्यों बना दिया है? सही है, हम्म आप अपनी जो, जैसे तुमने अभी यही बात की, क्या शायरी है, म्यूजिक है, सही है, दरिया है, हम्म और कल्चरल एलिमेंट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हम्म सही है आपके, और आपकी बेसिकली प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं, जो भिटाई जिस बारे में सारी चीजें लिखते हैं, सिर्फ भिटाई को लेके अगर आप अपने आप की अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ही कवर्स एवरीथिंग, राइट? बिल्कुल। सच्चल है मिठाई एग्जैक्टली, है बिल्कुल हाँ। एग्जैक्टली। तो आपके पास वो सब कुछ है, तो आपने इस चीज को क्यों चूज किया है टू हम्म रिप्रेजेंट यू इन योर ड्रामास? एंड ये और किसी का वो इल्जाम नहीं है इस पे, सिवाय अपने, कि आपने जो बनाने वाले हैं ड्रामे, वही सिर्फ वही कचरा बनाएंगे और वही कचरा ऑडियंस को 20 साल तक खिलाएंगे, तो एंड में ऑडियंस को भी कचरे का टेस्ट पसंद आ जाएगा ना, क्योंकि और हाँ। कुछ तो है ही नहीं। सही तो बात है। आपने बेसिकली अपनी ऑडियंस को हम्म उसका टेस्ट ही आपने खुद गिराया है, आपने कुछ और अच्छा दिया ही नहीं है। तो हम्म। अगर कोई और कोशिश करता है तो और फिर अप्रिसिएशन मिलती है, तो फिर आप सोचते हो यार ये कैसे, लाइक एक शॉर्ट फिल्म बनाई, लोगों ने पूरी दुनिया से अप्रिशिएट किया है, सिंधी लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया है, कि यार उन्होंने अभी तक वो लोग देखते हैं फिल्में यूट्यूब पे, मैसेज करते हैं कि यार बहुत ज़बरदस्त काम है, लाइक ये होता हम्म है इंटरनेशनल लेवल के। थैंक यू, बड़ी खुशी हुई है सुन के। बट द हम्म थिंग इज के सिर्फ मैं जो हूँ, मैं सिर्फ एक बंदा हूँ। सही है, हमें ज़रूरत है 50 सिंधी फिल्म मेकर्स की, बिल्कुल। जो अपनी अपनी प्रोडक्शंस बनाए, तब हम्म जाके ये चेंज आएगा आहिस्ता आहिस्ता। सही है, हम्म। और सिर्फ ये सिंधी की बात भी नहीं है ना, मतलब यार फिल्म ऐसे, मेकिंग की हाँ, बात है ये तो। नहीं ये सिर्फ हाँ। उसकी बात भी नहीं है, ये हम्म बात ये है कि आपके मुल्क में आई थिंक 72 लैंग्वेजेस हैं, इफ आई एम नॉट मुझे रॉन्ग। इसका एग्जैक्ट काउंट नहीं 70 से पता। तो ज़्यादा है। हाँ। सही है, और अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, अलग अलग हम्म खित्तों में अलग अलग आपके वेरिएशंस हैं उस लैंग्वेजेस की। हम्म। सब अपनी अपनी कहानियां क्यों नहीं बता रहे? सही है, सबको आप उतना फैसिलिटेट करें कि वो अपनी अपनी कहानियां बता सकें, भले वो अपनी लैंग्वेज में बताएं, भले वो हम्म उर्दू में बताएं, भले वो हम्म। अंग्रेजी में बताएं, लेकिन हाँ। अपने तरीके से बताएं, भले वो बिल्कुल साइलेंट फिल्म में बनाएं, लेकिन हम्म अपनी कहानियां तो बताएं। इतनी आइडेंटिटीज हैं आपके पास, सब कुछ हो सकता है ना। सिर्फ हर चीज को उर्दू में ट्रांसलेट करना, इट्स नॉट आई थिंक फेयर, क्योंकि अगर मैं कुछ कहानियां हैं जो मैं अगर मैं अंग्रेजी में बना दूं, तो वो फिल्म की तो मतलब बैंड बज जाएगी। राइट? हम्म वो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो उसकी अपनी लैंग्वेज में है। सही है, तो आई थिंक वो चीज़ भी मैटर करती है
कि व्हाई आर वी फोर्सिंग एवरीथिंग टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस। सबटाइटल्स हैं, पढ़ हर कोई पढ़ सकता है आजकल तो। सही है, सबटाइटल्स। जैसे जब सबटाइटल्स में ना मुझे लगता है कि फिल्म मैं देखने के लिए बैठा हूँ, फिल्म पढ़ने के लिए नहीं बैठा भाई। नहीं तो तो आप। मुझे पर्सनली वो हम्म। एक बहुत से लोग हाँ। उसमें आसानी देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यार मैं अभी तो जो मंजर है उसमें मैं कैसे जाऊंगा अगर मैं इसको पढ़ने ओके। बैठ जाऊं तो। अच्छा। तो ओके, आई आई डोंट हाँ एग्री विद दैट, क्योंकि हाँ, जापानीज फिल्में भी देखी हैं आपने? बिल्कुल देखी हैं। बिल्कुल देखी हैं। सही है, रशियन फिल्में हाँ देखी हैं आपने? हाँ हाँ। रशियन आती है? नहीं आती ना। नहीं नहीं, नहीं, तो वो भी सबटाइटल्स के साथ ही देखनी पड़ती है ना। असल में मामला ये है ना हाँ। कि जैसे जिन जबानों का जब आपने अगर अगर हाँ, अंग्रेजी फिल्मों को हिंदी डब देखा हो तो बहुत उसके बड़ा अंतर है। उसके स्क्रिप्ट में तब्दीली हो जाती है, उसके बिल्कुल। उसमें कैरेक्टर के लबो लहजे में उसके हाँ, बिल्कुल। पूरे पूरे जुमले बदल दिए जाते हाँ। हैं। हाँ। सही है। लेकिन अगर सिंधी या सिंधी का तर्जुमा होता हम्म। है उर्दू में, या। तो चूंकि जबान में इसमें या फारसी का तर्जुमा होता है उर्दू में, हम्म। या उर्दू का तर्जुमा होता है फारसी में या सिंधी में, तो ये वो ज़बानें हैं जिनकी अदाई जो है वो खासी हम्म। करीब करीब है। खैर अभी तो तुम काम कर रहे हो आगे, जितने भी मसाइल आ रहे हैं उसके बावजूद लगे हैं आप, और काम किया भी है, आपकी वाह भी हो गई है, अनकरीब फिल्म भी आ ही जाएगी। ये एक ऐसा तासुर है कि जैसे तारीख तारीख में पाकिस्तान में सिंधी फिल्में शायद कभी बनी ही नहीं। तो ऐसा नहीं क्या है। ऐसा कोई सिलसिला शुरू होके रुक गया था बिल्कुल। या शुरू ही नहीं हुआ था? यार शुरू हुआ था यार, आपकी सिंधी फिल्में 40s से बनती आ रही हैं। हम्म मतलब इतनी फिल्में नहीं बनी जितनी बाकी फिल्में बनी हैं, लेकिन बनी हैं और हिट भी हुई हैं और चली भी हैं। पूरे पूरे दौरे होते थे। जैसे लाइक देयर इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फिल्म्स, होमी वादिया के नाम से एक बंदा होता था। फिर और लोग आए, एकता, अबाना, उमर मारवी, इस तरह की फिल्में आई थी। और ये पाकिस्तान की अर्ली हिस्ट्री, जैसे पाकिस्तान बनने के बाद जो कुछ अर्ली हिट्स थी पाकिस्तानी सिनेमा की, उनमें से सिंधी फिल्में भी शामिल थी, ऐसा नहीं है। हम्म और पहले फोक लोर जो है हमारी, जैसे कहानी है, जैसे सेवन क्वींस ऑफ सिंध है, जो मारवी, ससुई एंड ऑल दीज, नूरी, इस तरह की फिल्में बनती थी फोक हम्म कहानियों पे। हम्म वो बड़ा दौर चला और वो चलती थी। सही है, मतलब पीपल यूज टू कम एंड बाय एंड टिकट्स एंड वॉच दोज फिल्म्स। उसके बाद एक ज़माना आया थोड़ा सा नेशनलिस्टिक, कुछ आइडियाज़ आना शुरू हुए, वो फिल्मों में आए, उस तरह की फिल्में बनी, वो भी चली। सही है, गानों का बड़ा एक हम्म इम्पॉर्टेंट रोल होता था। फिल्म म्यूज़िक, प्लेबैक म्यूज़िक का जो एक वो ज़माना था ना, मतलब दैट वाज अ बिग थिंग। हम्म एंड उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सा डाउनफॉल आया जब ये डकैतों वाली फिल्में बनाना शुरू कर दी, एक्शन। हम्म सही है, वही जो जैसे पंजाबी फिल्मों में आपके स्टाइल्स होते हैं सारे, सब मौला जट बनने की कोशिश कर रहे थे हम्म बेसिकली। तो वो ज़माना आया, उसके बाद फिर आपके आ गए जो एक आदमी थे जिन्होंने सिनेमा को तबाह कर दिया यहाँ पे, ज़िया-उल-हक। ठीक है। हम्म उसके बाद से थोड़ा सा डाउनफॉल आना शुरू हुआ, फिर भी कुछ फिल्में बनी एक दो, सही है, एंड ऑल दैट। 97 में जहाँ तक मुझे गूगल बताता है कि एक फिल्म आई थी, हिम्मत, जो सिनेमा में लगी थी। उसके बाद से कोई सिंधी फिल्म सिनेमा में नहीं लगी है आज तक। हम्म तो अब हमारी कोशिश है कि वो दोबारा शुरू किया जाए, बेसिकली इंडस एक्ोस के साथ। सो दैट इज द समरी ऑफ द जर्नी ऑफ सिंधी सिनेमा। कि कुछ मतलब 100 से भी कम फिल्में बनी होंगी, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चली। सही है, हम्म लेकिन दौरा कंटिन्यू नहीं हो पाया बिकॉज अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। वो लॉट ऑफ अदर या। फैक्टर्स हैं या। क्या? अभी आपने जैसे बात हाँ। की, वो जो दौर सियासी दौर जो आया वो तो सब पे हाँ, आया था। बिल्कुल। या। पश्तो फिल्मों में भी आया, या। पंजाबी फिल्म, लेकिन वो या। आज भी बन रही हैं। बिल्कुल। या। तो सिंध में ये ऐसा क्या है मामला? एक तो बस कि फंडिंग का मेन इशू होता है ना यार। हाँ आपके पास फंडिंग ही नहीं है, क्योंकि सूबे के हालात ही ऐसे हैं जो हम हम्म देख रहे हैं कि मतलब आर्ट्स वगैरह के लिए कितना ज़्यादा फंडिंग तो लोगों के जेब में जाती हैं। हम्म। सही है। लेकिन ये खित्ता तो आर्ट लविंग खित्ता है। बिल्कुल, तो सारे जो एफर्ट्स हो रहे हैं जिसकी हाँ वजह से, सिनेमा तो चलो बहुत महंगी चीज़ है ना, हम्म लेकिन बाकी शायरी, गाना, सही है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह सब कुछ, ये चीज़ें जो हैं फिर भी कंटिन्यू हो रही हैं हम्म रिगार्डलेस, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इतनी है नहीं। सही है, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आती है वो खाली अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं लोग। सही है कि हम लोग ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है, थोड़ा सा वो कर देंगे, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं उनको इतना ज़्यादा फ़रोग वो आप नहीं
प्लेटफॉर्म दे पाते। सो जो भी सब हो रहा है वो इंडिविजुअल एफर्ट्स की वजह से हो रहा है कि मैं करना चाहता हूँ इसलिए मैं करूँगा। सही है, मुझे फिल्म बनानी है तो मैं बनाऊंगा, मुझे गाना लिखना है, मुझे रैप सिंधी में प्रमोट करना है तो मैं करूँगा, राइट। लाइक इस तरह से लोग अपने अपने आर्टिस्ट जो हैं वो खुद कर रहे हैं, और उनको वो नहीं है कि यार हमें मेन स्ट्रीम नहीं अप्रिसिएशन नहीं मिल रही तो हम लोग छोड़ देंगे। सही है, हम करेंगे। मेन स्ट्रीम अप्रिसिएशन का सीन ये है कि बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग इज डोमिनेटेड बाय उर्दू राइट नाउ, विच आई मीन या दैट क्यों है क्या है उसके तो दैट्स अ होल पॉलिटिकल डिबेट, लेकिन उसमें हम लोग अभी अभी ना भी जाएं तो जैसे हमने बात की कि यार यू नीड टू एटलीस्ट कीप क्रिएटिंग आर्ट, तो आर्ट तो बन रही है और वो बनता ही रहेगा, भले आपकी गवर्नमेंटें सपोर्ट करें ना करें। सही है, क्योंकि लोग तो है ना, आर्ट के बगैर हम क्या है यार सही है। सो लाइक देयर इज नो पॉइंट टू आवर एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट टू क्रिएट आर्ट आई गेस। और वो चीज़ें तो हो रही हैं और वो होती रहेंगी जब तक आई डोंट नो, जब तक सिंधु रहेगा तब तक तो हम करते ही रहेंगे ना यार सब कुछ ये। हाँ, असल में मसला ये सिर्फ मैं ज़बान जो है ना फिल्म के अंदर ज़बान एक मीडियम है, या लेकिन फिल्मी के अंदर ज़बान एक रुकावट भी है। बिल्कुल। जैसे मैं फ्रेंच फिल्म देखूंगा तो फ्रेंच चूंकि मैं नहीं जानता तो मैं फ्रेंच फिल्म कहानी सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि सबटाइटल्स सब टाइटल्स या जो कि मुझे पसंद नहीं है ये मुझे पसंद है। ओके। इसके अलावा दूसरा ये कि अगर जैसे एक अच्छे स्क्रिप्ट के बारे में जो पढ़ाया जाता है पढ़ा या जाता है तो वो कहते हैं कि 20% उसके अंदर डायलॉग होने चाहिए, या सारा कुछ विजुअल होना चाहिए और लेकिन आपकी। ऐसा होता नहीं है हाँ, ऐसा होता बट नहीं है, हाँ लेकिन आइडियली या फिल्म तो पूरी की पूरी साइलेंट होकर भी किसी या खास कल्चर से को रिप्रेजेंट कर सकती है, बिल्कुल किसी खास मिलियो को, किसी खास या दुनिया को, किसी खास या कहानी को कर सकती है। तो ये इसकी तो इसमें और फिल्म के अंदर जो दूसरी ज़बानें शामिल हैं वो म्यूज़िक है एक हम्म ज़बान उसकी, हम्म वो उसका 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 कलर जो है वो या उसका जो कॉम्पोजिशन है वो एक या ज़बान है जो कि कम्युनिकेट करती है बिल्कुल कहानी को, उसका मैनर, उसका या फैशन, उसका हर चीज सेट, वो हर चीज़ कम्युनिकेट करती है। तो प्रोडक्शन इसमें डिजाइन प्रोडक्शन या डिज़ाइन वो तो कुल मतलब हर तरह से फिल्म जो है वो कम्युनिकेट कर रही है, बयान कर रही है, कहानी बिल्कुल दिखा रही है, सुना रही है। या तो ज़बान यहाँ फिल्म मेकिंग के अंदर मुझे महसूस होता है हम्म कि ज़बान इतना बड़ा मसला नहीं रहता। नहीं बिल्कुल नहीं हाँ, हाँ तो अब ये दो अलग मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये कि जो मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर भी 1000 रुपए का टिकट, या कुछ 54 या 55 स्क्रीन्स या मुख्तलिफ, और कराची जैसे बड़े शहरों के अंदर भी आपको मालूम है ना काउंट कितना है सिनेमास का। बहुत कम है। हाँ, आई या थिंक आधी आधी सिनेमास तो आपके पूरे पाकिस्तान खत्म में हो बंद गए, हो गए हैं बंद हो गए। सिंस कोविड। हाँ या हाँ, सिर्फ कोविड ही वजह नहीं है उसकी, बाय द नहीं वे। 2018 से होना शुरू हो गए हाँ थे बिकॉज हाँ, आपके ही अपने मसले हैं। मॉल्स बन गए उधर, शॉप नहीं, वो। एक हाँ बात वो भी है कि आप अपनी अच्छी फिल्में ही नहीं बना रहे तो आपने ऑडियंस का ट्रस्ट ही ब्रेक कर दिया है, भाई, भले अच्छी वो फिल्में लैंग्वेज के अलावा नहीं, हम वो बात आप कर रहे अच्छी फिल्में आप नहीं बना रहे। हैं। दूसरा ये कि आप टिकट आपका 1000 रुपए का है भाई, हाँ कौन अफोर्ड करेगा जो दो बच्चों देखिए, तीन बच्चों सिनेमा के इज साथ नॉट जाके। हाँ सिनेमा, ये बात मेरी बड़ी वो हुई थी कि यार लोग 1000 रुपए वही फिल्म सॉरी वही इंडस्ट्री में उसी 1000 रुपए को देख के लोग मौला जट तो देखने आ जाते हैं, क्यों? देखिए, वो मौला जट आपकी जो कितने लोगों ने देखी होगी मौला जट भाई पाकिस्तान में? आपकी फिल्म जहाँ पे कोई 40-50 करोड़ की कैप है उस मार्केट में आके 150 करोड़ कमा गई है। हम्म। सही है, वही फिल्म मौला जट तो मतलब कितने लोगों ने देखी? 3 साल अभी तक चल रही है। भाई, उन कितने लोगों में से आपने कभी इस पे जाके सिनेमा पे गौर किया है कि ईद के दिनों में कौन लोग आते हैं फिल्म देखने के मैं सिर्फ लिए? ईद की बात नहीं कर रहा नहीं हूँ, मैं नहीं, 3 साल से कंटिन्यूअस की बात कर बिल्कुल, रहा हूँ कि मौला इसमें तो जट कोई चल दो रही है। राय है ही हाँ नहीं। सही है, क्या लेकिन वो मौला जट तो वो एक वो उसकी एक अलग ही एक उसका एक मकाम बन गया ये है। एबनॉर्मेलिटी है हाँ, आपके, यहाँ नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है, हाँ ये नॉर्मल नहीं है लेकिन ये। बात ये है हाँ, कि वही मैं कहना ये चाह रहा हूँ। मार्केट हाँ, जो लेकिन यार ये, 1000 रुपए की टिकट हम लोग वैसे रोते हैं कि यार हम 1000 रुपए क्यों दें इस फिल्म चलो के इसको लिए, यूं कह लो, वो हम लोग मौला जट देखने आ गए। चलो इसी को, चलो मॉल हाँ को एक केस बना लेते हैं। हाँ मॉल का ही टिकट अगर 400 रुपये का होता तो इसका बिजनेस कहाँ जाता? आई थिंक बिजनेस उतना ज्यादा नहीं होता, उतना ही होता प्रॉब्लली। और उतने ही लोग देखते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल 400 रुपये टिकट बिल्कुल पर और बिल्कुल 1000 रुपये टिकट बिल्कुल। पर। बिकॉज ये हाँ एग्जीक्यूटिव से मेरी बात हुई है हाँ हाँ। and उन्होंने कोशिश की है ये कम अच्छा। करके देखने की, लोग हम्म। उतने ही आते हैं, जिनको आना है वही आएंगे। अच्छा, हाँ ये तो ये, टेस्टेड एक्सपेरिमेंट है। हाँ सही है, ये मैं
कोई मैं किसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ या मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, बट दिस इज अ ट्राइड थिंग विच हैज दे हैव ट्राइड, सही है, दे हैव टेस्टेड इट, कि हम लोग अगर प्राइसेस हाफ कर दें तो कोई बड़ी फिल्म अगर आ रही है तो ज़्यादा लोग तो नहीं आएंगे देखने। लेकिन वो नहीं आए। लेकिन राहुल वो भी तो या देखे ना कि वो प्राइसेस जो हाफ की गई हैं, क्या हाँ, वो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में भी की गई हैं? क्योंकि वो तो बचे नहीं ना, राइट, सिनेमा कल्चर नहीं सिनेमा बचा आपका। कल्चर तो अब है ही तो नहीं। आप मॉल्स में जाते हैं हाँ, फिल्म देखने तो के इट्स लिए। नॉट जस्ट द तो टिकट उस प्राइस। मॉल, हाँ, उस मॉल के या अंदर जो आ रहा है या वो तो वैसे भी ब्रांड्स खरीदने और चीजें करने, बिल्कुल, उसमें एक बहुत बिल्कुल, बड़ी तादाद लोगों की है जो ऑलरेडी बिल्कुल। अफोर्ड कर सकते हैं। या और पाकिस्तान में ये तादाद कोई कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हम उन्हीं लोगों के लिए फिल्म बनाएंगे या आम लोगों के लिए फिल्म बनाएंगे, ये लेकिन सोचो। मसला ये है ना कि आम हाँ, लोग सिनेमा में आ भी तो नहीं रहे।